ये कहानी स्टार्ट होती है काफ़ी ज़्यादा पुराने समय से। इसमें एक डीमंस होते हैं जो पत्थर के अंदर कैद होते हैं। इन डीमन को सिर्फ़ वो ही काबू कर सकते हैं जो दिन के उजाले में ही पैदा हो। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक दरवाज़ा होता है। इस दरवाज़े के पीछे एक औरत होती है जिसको बच्चे होने वाले होते हैं। फिर हमें दिखता है कि एक मदर के बच्चे होने वाले होते हैं, पर अचानक से पता चलता है कि इसके जुड़वा बच्चे होने वाले हैं। लेकिन अचानक से तभी एक बच्चा रात के अंधेरे में पैदा होता है। हमें फिर पता चलता है कि अचानक से एक बच्चा हो चुका है, लेकिन एक बच्चा अभी भी बचा हुआ है। ये इस गांव की सबसे बूढ़ी गृहिणी है जो चाहती है कि कोई ना कोई इसके वंश को आगे बढ़ाए और डीमन को काबू करे। ये कहती है कि एक बच्चा तो हो गया, चलो कोई नहीं, लेकिन एक बचा हुआ है, इसे तुम्हें कंट्रोल करके रखना होगा सुबह तक। जब तक सुबह की पहली किरण ना हो इसे जन्म मत देना। जैसे ही वो जन्म लेगा सुबह, तो वो डीमन को काबू कर सकता है। तभी सुबह की पहली किरण सामने आती है। हमें पता चलता है कि एक बच्चा तो सुबह की पहली किरण में पैदा होता है, लेकिन एक बच्चा रात की काली अंधेरी रात में पैदा होता है। जो इंसान अभी सामने दिख रहा है वो इन बच्चों का बाप है, लेकिन इसे खुश होने के बजाय ये अचानक से देखता है कि एक बच्चा रात के अंधेरे में पैदा हुआ है जिसके ऊपर काला साया है, और एक वो बच्चा जो सुबह पैदा हुआ है जिसके पीले बाल हैं, वो सुबह की पहली किरण में पैदा हुआ है। एक बच्चा जो डीमन को काबू कर सकता है, जो दूसरा बच्चा जो डीमन को काबू नहीं कर सकता है। फिर वो सोचता है ऐसे तो कुछ नहीं हो पाएगा, हमें कुछ ना कुछ करके ऐसा कोई कार्य करना होगा ताकि ये दोनों एक साथ ना रह पाए, वरना इन दोनों के जीवन को खतरा हो सकता है। जो सुबह पैदा हुआ है उसके जीवन में ख़ास खतरा हो सकता है। अब हमें दिखाया जाता है कि 16 साल बाद जो बीत चुका है, तभी वो जो बच्चा सुबह के उजाले में जो पैदा होता है वो एक घने अंधेरे जंगल के अंदर छुपा हुआ है। और ये निशाना ऐसे साधता है कि ताकि जो पेड़ पे बैठा हुआ तीतर जो कबूतर है उसके बिल्कुल आँख पे निशाना बनाया जाए और उसे जान से ख़त्म किया जा सके। वो ऐसे निशाने लगाता है कि पहला तीर ही और पहला सटीक वार ही उसे जान से मारने के लिए काफ़ी होता है। फिर यूनो अचानक से तीर चलाता है और वो तीतर ना चाहते हुए सेकंडों के अंदर धूल में मिलके ज़मीन के अंदर पड़ा मिलता है। और देख सकते हैं कि ये कबूतर जो तीतर है बिल्कुल तीर निशाने पे लगता है। फिर हमारे मेन हीरो की एंट्री होती है। इसका नाम है यूनो, जो दिन के उजाले में पैदा होता है और जो डीमन को काबू कर सकता है। लेकिन इसे ये नहीं पता कि इसके पास इतनी अनुभव शक्तियाँ हैं। अचानक अनदेखी अनसुनी शक्तियाँ हैं जो वो डीमन को काबू कर सकता है। ये बस जानता है कि मैं एक गाँव में रहता हूँ और गाँव की तरह जो पुराने समय के लोग होते हैं, बस कबूतर को मारो, खाओ और ख़त्म करो बस। तभी वो अचानक से आसमान के ऊपर देखता है कि आसमान में एक बहुत सफ़ेद बारीक बारीक लाइनें चल रही होती हैं। ये सोचता है जो आसमान में बारीक बारीक लाइनें हैं ये एक डीमन है जो हमारे ऊपर कभी भी अटैक कर सकता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि यूनो का एक छोटा भाई होता है। वो पता नहीं कहाँ से आता है, कब आता है, वो इस स्टोरी में दिखाया नहीं जाता, लेकिन सामने से वो पैदा होके आता है। वो पीछे मुड़ के देखता है कि सामने से यूनो घोड़े पर चल के और एक तीतर को हाथ में लेकर आता है। वो सोच नहीं सकता, उसने बस एक ही तीर से उस तीतर को जान से मार दिया। तभी यूनो का छोटा भाई पूछता है कि भाई तुम अकेले जाते हो जंगल में, तुम्हें डर नहीं लगता कोई जानवर तुम्हें खा के मार भी सकता है? लेकिन तभी यूनो कहता है भाई तुम इतनी टेंशन मत लो, हमारे है ना भगवान जो डीमंस है, जो लेफ़्ट और जो राइट है, वो हमेशा मेरी रक्षा करते हैं और हमेशा मेरे ऊपर निगरानी रखते हैं। फिर हमें पता चलता है कि दो क्रॉसिंग के बीच में दो पत्थर की मूर्तियाँ होती हैं।
जूनो कहता है ये पत्थर की मूर्तियाँ नहीं, ये हम पर निगरानी रखती है और हमारी जान को बचाती हैं। यही हमारे भगवान और यही हमारे देवता हैं। फिर उसका छोटा भाई पूछता है, यूनो आज तो तीतर तुमने बहुत मुश्किल से पकड़ा होगा। यूनो कहता है ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, बस एक तीर एक निशाना और खेल ख़त्म। वो कहता है अच्छा आज तो हम चिकन पार्टी करेंगे, मज़ा लाइव। वो कहता है नहीं, आज जो मदर की इच्छा होगी सिर्फ वो ही बनेगी। जो यूनो है इस गांव में सबसे ज़्यादा पॉपुलर होता है क्योंकि ये इस गांव की सबसे बड़ी मुखिया का बेटा होता है। और जो हमें दादी दिखाई गई है वो दादी कोई दाई माँ नहीं है, वो इस गांव की हेड है, समझे। और यूनो सबको जानता है, सबकी मदद करता है, जो भी उससे मदद मांगता है बिना सोचे समझे उनकी मदद करता है। तभी गांव के बच्चे यूनो के पास जाते हैं। वो कहते हैं आज तो पार्टी पार्टी होगी रे, मज़ा आ जाएगा। लेकिन सभी लोग पूछते हैं यूनो तुम ठीक हो, शिकार से वापस आ गए, कोई परेशानी तो नहीं हुई। यूनो कहता है नहीं, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल था, सिर्फ एक ही तीर से एक ही निशाने से सब खेल ख़त्म। तभी अचानक से एक लड़की जो होती है ना जिसने बच्चे को पैदा किया था, और ये दादी जो यहाँ पर इस गांव की हेड है, वो दिखाते हैं कि ये नॉर्मल लाइफ जीते हैं। लेकिन ऐसा ही होता है कि नॉर्मल लाइफ जी रहे होते हैं। जो यूनो की माँ होती है वो कहती है ए छोटे, तू हमेशा घर पे रहता है, कोई काम धंधा करता नहीं है, अपने बड़े भाई यूनो से सीखो। उसने बस एक तीर यूज़ करा और तीतर को मार गिराया। जब यूनो पूछता है दादी वो मेरी छोटी बहन कैसी है, वो ठीक तो है ना। तभी उसकी दादी कहती है उसने 3 दिन से कुछ खाया नहीं है, कुछ पिया नहीं है, और उसे मना है कि सभी लोगों से कोई भी बात नहीं कर सकता उससे जाके। लेकिन यूनो स्पेशल है, सिर्फ वो ही उससे जाके बातचीत कर सकता है और उसके साथ रह सकता है। तभी दिखाया जाता है यूनो एक अचानक से एक तहखाने के पास जाता है। उस तहखाने के अंदर इतना मजबूत एक बड़ा दरवाज़ा होता है। उस दरवाजे को स्पेशल सील से सील करा होता है। और जब ही देखते हैं उस दरवाजे के पीछे एक छोटी सी लड़की जो खामोश है, जो किसी से बात नहीं करती है, जो कोई खाना नहीं खाती है, लेकिन अपने भाई से मिलने के बाद इतनी ज़्यादा खुश हो जाती है कि अकेला उसका भाई है जो उसे पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पसंद है। तभी यूनो उस गेट के पास जाके बैठ जाता है और वो कहता है बहना तुम टेंशन मत लेना, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। चाहे कोई तुमसे बात करे या ना करे, कोई तुम्हें पसंद करे या ना करे, पूरी दुनिया से लड़ जाऊँगा, लेकिन मैं तुम्हारी रक्षा हमेशा हमेशा करूँगा। जो रात के अंधेरे में जो एक बच्चा पैदा हुआ था, पता चलता है कि उसके ऊपर बुरा साया होता है। बुरा साये से डरने वाले सभी लोगों ने उसे तहखाने में बंद किया था। इसलिए ना ही किसी को मिलने की इजाज़त थी, ना ही कोई उससे मिलना चाहता था, और ना ही उसे कोई पसंद करता था। लेकिन सिर्फ यूनो ही है जो अपनी बहन से मिलता है, जाता है, खेलता है, बात करता है और अपनी बहन की रक्षा करने के लिए सब कुछ कर सकता है। यूनो कहता है बहना तुम टेंशन मत लेना, आगे चल के मैं इतना ज़्यादा ताकतवर बनूँगा कि जो ये गेट है और जो ये जंजीर से तुम्हें बांध रखा है, सिर्फ एक ही मुक्के से इस दरवाजे को तोड़ के तुम्हें बाहर निकाल के और यहाँ से भाग के कहीं और चलेंगे ताकि हम साथ में रह सकें। लेकिन तभी उसकी बहन गेट के पीछे से बोलती है कि सभी लोगों ने तो मुझे छोड़ रखा है, लेकिन भाई तुम ही हो जो अकेले मेरे पास आते हो, मेरे से बात करते हो, मुझसे घुलते हो, मिलते हो, मेरे लिए पूछते हो कि मैंने खाना खाया नहीं खाया। लेकिन काश तुम तो बाकी लोगों की तरह तो नहीं बन जाओगे, क्या तुम भी मुझे छोड़ के चले जाओगे। तभी यूनो चिल्लाता है ऐसा कभी नहीं हो सकता,
तुम मेरी छोटी बहन हो। तुम मेरी दुनिया से जितने भी लोग हो उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण रखती हो। तुम्हारे लिए मैं दुनिया से लड़ जाऊँगा, चाहे मैं पूरी दुनिया में आग लगा दूँगा, या जो तुम्हारे पास श्राप है, जो ये अंधविश्वास सब लोग मानते हैं, मैं इस सभी चीज़ों को झुकला के तुम्हारी रक्षा करूँगा और मैं तुम्हें कभी भी छोड़ के नहीं जाऊँगा। तभी उसकी बहन हंसने लगती है और लड़का जो यूनू है वो भी हंसने लगता है। कह रहे ऐसा ही मौज मस्ती करेंगे, ज़िंदगी के मज़े लेंगे और आगे चल के हम साथ में हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। तभी यूनो की माँ पीछे से आती है और बोलती है, यूनो तुम यहाँ क्यों आए हो? लिख लो यहाँ से, तुम्हें कितनी बार मना कर रखी है, यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं है, चलो जाओ यहाँ से, तुम्हारी जान को खतरा है। तभी यूनो चिल्लाता है, माँ तुम्हें चाहो पसंद हो या ना हो मैं तो यहीं रहूँगा। एकदम अचानक से पता चलता है कि पहाड़ के नीचे से जो एक दूसरी दुनिया होती है उसके नीचे से एक इंसान आया है जो खाने के बदले हर तरह के सामान को वापस देता है। वो हर जगह चावल लेता है सभी लोगों से, दाल लेता है, मसाले लेता है, हर तरह की चीज़ों का एक्सचेंज करके फिर उनको जो चाहिए होता है जैसे पेन, ठीक है, हथियार, झाड़ू, बर्तन, वो हर तरह की चीज़ें एक्सचेंज में देता है। जैसे पुराने समय में जो लोग थे अनाज के बदले गेहूँ लेते थे और गेहूँ के बदले चावल लेते थे, और जो चावल के बदले कपड़े लेते थे, बिल्कुल सेम यही सिस्टम यहाँ पर चल रहा होता है। सभी लोग इसे अपने सब्जियाँ, फल, पत्ते, हर तरह की चीज़ें इसे देते हैं। और ये इंसान जो पेड़ होता है, जो पहाड़ है, जो घने जंगल के बीचों बीच छुपा हुआ पहाड़ है, उसके नीचे से जाता है अपनी ज़िंदगी पे खेल के, और जो बाहर की चीज़ें होता है उन सभी को लाके एक्सचेंज में बांटता है। तभी ये यूनो उसके सामने आता है और वो पूछता है, बताओ यूनो अब तुम्हें क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन वो जानता है कि उस आदमी को कि यूनो अपनी बहन से काफ़ी ज़्यादा पसंद करता है, चाहे कोई कुछ भी कहे ये उसके लिए जान भी दे सकता है। इसलिए बिना सोचे समझे वो एक गेंद यूनो के सामने फेंकता है और कहता है कि जाओ, तुम्हें कुछ चाहिए या नहीं चाहिए, लेकिन तुम्हारी बहन को सब कुछ चाहिए। जाओ, कुछ ना कुछ करके दिखाओ और अपनी बहन को खुश करो। तभी यूनो हंसता है और सोचता है, चलो एक कुछ ना कुछ तो है कि मेरे पास जो मैं अपनी बहन को अपने निशानी के तोहफे के रूप में दे सकता हूँ। और तभी यूनो और उसका छोटा भाई आपस में जो धान कटे होते हैं उन्हें सुखाने के लिए रस्सी पे टांग देते हैं। लेकिन तभी उसका छोटा भाई कहता है कि तुम पता है कि उस लड़के के पास जाना तुम्हारे जान को खतरा है, लेकिन फिर भी तुम उसके पास जाते हो, ऐसा क्यों करते हो? मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी अपनी बहन से मिलूँ, लेकिन गांव वाले हैं वो मुझे जाने ही नहीं देते हैं। तभी यूनो ना सोचते ना विचारे कहता है कि तुम यहाँ अकेले रहो, तुम दुनिया से दूर रहो, इस मामले में ना पड़ो, क्योंकि तुम्हारे लिए ही अच्छा है, क्योंकि तुम्हें आगे चल के बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन जो है ना मेरी बहन, वो सिर्फ मेरी बहन है, मैं जाके मदद करूँगा जो भी चाहूँ। तभी कहता है छोटा भाई, वो मेरी बहन है, मैं भी चाहता हूँ उससे मिलना, लेकिन कहता है नहीं, मैं बड़ा भाई हूँ, मैं सबकी रक्षा करूँगा, मैं सबका ध्यान रखूँगा, तुम्हें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। लेकिन यूनो को भाई नहीं मानता है, वो कहता है मैं जाऊँगा, अपनी छोटी बहन से मिलूँगा, चाहे मुझे कोई कुछ भी कहे, मैं नहीं रुकूँगा, तुम मत जाओ या ना जाओ, मैं तो जाऊँगा, अपनी बहन से मिलूँगा और उसकी देखभाल ज़रूर करूँगा। तभी यूनो पीछे से घूमता है और इतनी ज़ोर से चिल्लाता है कि उसका छोटा भाई डर के काँप के पसीना पसीना हो जाता है। तभी अचानक से यूनो को एहसास होता है कि अचानक से कहीं भूकंप, कोई सुनामी या कुछ आपदा आने वाली है, कुछ ना कुछ है। यूनो इशारा करता है कि भाई देखो आसमान में ड्रैगन्स उड़ रहे हैं, लेकिन इन्हें क्या पता ये ड्रैगन्स नहीं, ये एक मौत का काला साया है जो इन्हें मारने ही आया है। लेकिन वो सब डरते हैं
कि ये अगर ये पास आया तो पूरी जो भी हमारा गांव है पूरा जड़ से ख़त्म हो जाएगा। यूनू को घबराहट होने लगती है, माथे पे पसीना, और वो सोचता है कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है। आज गांव पे लगता है कोई आपदा आने वाली है। तभी वो देखता है, इधर उधर महसूस करता है, सारी जितनी भी तरीके से मदद हो सके वो हर तरह की पॉसिबिलिटी को सोचता है। लेकिन उसका भाई और यूनो पीठ के सहारे एक दूसरे के रक्षा करने के लिए खड़े होते हैं ताकि उनके ऊपर कोई हमला ना हो। लेकिन वो सोचते हैं यहाँ खड़े होकर कोई फ़ायदा नहीं है, जहाँ से आवाज़ आ रही है हमें वहीं जाना चाहिए। और जो हमेशा चीज़ के बदले दूसरी चीज़ देता है उसे लगता है आज तो लगता है वो दिन आ ही गया। ना चाहते हुए भी दूसरी दुनिया वालों को सब कुछ पता चल चुका है। तभी यूनो और उसका छोटा भाई आसमान में देखते हैं, वो एक ड्रैगन नहीं, एक एरोप्लेन होता है। वो सोचते थे जो आसमान में जो सफ़ेद सफ़ेद धारियाँ होती है वो ड्रैगन होते हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी ये प्लेन नहीं देखा था, तो वो डर के मारे काँप रहे थे, झिझक रहे थे कि अगर ये हमारे ऊपर आया या उसने हमारे ऊपर हमला किया तो ये जान से मार सकता है। ये ड्रैगन इतना बड़ा है कि पूरे गांव को एक बार में साफ कर सकता है। लेकिन इन दोनों को क्या पता कि ये ऐसी दुनिया में रह रहे हैं कि हर चीज़ इनसे छुपाई गई है। तभी अचानक से आसमान में देखा जाता है कि एक विशाल गांव जो छुपा हुआ था वो एकदम सामने आ चुका है। और इस गांव के ऊपर जो बहुत सारे हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं, और इस हेलीकॉप्टर जो हैं वो हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। घोड़े डर के मारे चिल्ला रहे हैं, डर के मारे भागने को तैयार हैं। लेकिन तभी सब सोच रहे हैं कि अचानक से ये भूकंप, ये अजीब अजीब से दानव ये कहाँ से आ रहे हैं। सभी लोग आसमान में देखते हैं, सभी लोग जो भी देखते हैं वो देख के चौंक जाते हैं। लेकिन इनके साथ कभी कुछ हुआ नहीं है, ना ही इनकी याददाश्त के साथ कुछ किया गया है। ये एक ऐसा गांव है जो इस गांव में एक बार आ जाए वो हमेशा के लिए इस गांव का हो जाता है, और उसकी जितनी भी यादें होती है वो हमेशा हमेशा के लिए दिमाग से साफ़ हो जाती है। भी एक पीछे से एक हाथ आता है और इसके मुंह को इतनी ज़ोर से दबाता है, इसके मुंह से एक आवाज़ नहीं निकलती है। वो चिल्लाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन अचानक से एक चाकू से उसका गले को काट दिया जाता है और वो वहीं के वहीं अपनी मौत का तमाशा देख रहे होते। तो तभी के तभी देखा जाता है कि जंगलों के बीचों बीच में से कोई काले सूट पहने और कोई आतंकवादी के रूप में दिखने वाले सोल्जर्स सामने आते हैं। और ये सोल्जरों का जो ये हैं इसका एक लीडर होता है कि वो कहता है कि जो भी इस गांव में है उन सभी को जान से ख़त्म कर दिया जाए, कोई भी ना बचे। ये आदमी सोचता है इतनी जल्दी ये सब कुछ अभी ही होना था, मैं यहाँ हूँ ऐसे कैसे। तभी एक पीछे से एक बंदूक निकलती है घास के पीछे से। तभी एक इंसान एक ट्रिगर दबाता है, गोली चलती है, धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़। जब ये अचानक से हेलीकॉप्टर ऊपर से बमों की बारिश करता है और हर जगह देखते हैं कि लाशों का ढेर दिखाया जाता है। फिर एक जो मुखिया बुढ़िया होती है वो कहती है ये क्या हो सकता है, ये बाहर के देश वालों को हम कैसे पता चला कि हम यहाँ छुप के रहते हैं और हम डीमन को पालते हैं। वो कह रहे लगता है हमारा जो सुरक्षा घेरा था जो हमें दुनिया से काट के रखता है वो टूट चुका है। किसी ने उस सुरक्षा घेरा को बम से उड़ा दिया गया है ताकि हमारा जो गांव है जो छुपा हुआ था इतने सालों से, कई पीढ़ियों से छुपा हुआ था, वो अचानक से सामने आ गया है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं दाई माँ, बताइए प्लीज़ बताइए हम क्या करें। तभी बुढ़िया सोचती है, विचार करती है, मन में हर तरह के पॉसिबिलिटी को सोचती है और लोगों से कहती है जाओ यूनो को ढूंढो, यूनो की ज़िंदगी खतरे में है, उसे बचाना हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता बनती है। उसे पकड़ो, उसे बचाओ और उसे यहाँ से लेके जाओ। तभी हमें कुछ टाइम बाद दिखाया जाता है जो सोल्जर्स होते हैं, आर्मी के सोल्जर, उन्होंने जितने भी गांव में रहने वाले थे सभी को गोली से छलनी कर दिया है। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारे हीरो जो यूनो है वो सभी को देखता है
कि अचानक से सभी लोग मारे जा चुके हैं। उसका छोटा भाई घबरा के ना चाहते हुए भी पूछने को तैयार हो जाता है कि ये किसने करा है। ऐसे तो हम सब लोग मारे जाएंगे। यूनो देखता है कि ये जिंदा है या मर गया। वो चेक करता है कि इसकी तो सांसें बंद हो चुकी है और ये तो मर चुके हैं लगता है। और जब उसका छोटा भाई सोचता है कि काश हमारे घर वाले तो ठीक है, यूनो भागता है। उसका छोटा भाई भी उसके पीछे पीछे भागने को तैयार होता है। अचानक से वो जब भाग रहे होते हैं तो वो सोचते हैं कहीं हमारी मम्मी तो ज़िंदा है, हमारी माँ तो मरी नहीं। हमें जाना होगा अपने परिवार वालों के पास और हमें देखना होगा कि गांव वाले तो सभी मर चुके हैं लेकिन हमारे परिवार वाले ज़िंदा हैं या नहीं। यूनो रुक जाओ, मैं भी आ रहा हूँ, रुको, मेरे लिए भी रुको। तभी अचानक से पता चलता है कि एक तीर एक सोल्जर के छाती में डाल दिया गया है। तभी एक अनजाना, अनसुना, अनदेखा हमला एकदम छोटे यूनो के भाई पे चलाया जाता है। यूनो का भाई सोचता है कि ये हमला कहाँ से आया, मैंने तो अपनी पूरी ज़िंदगी में कहीं नहीं देखा, इससे तो शायद मैं मारा भी जा सकता हूँ। वो कहता है नहीं रुको, तुम मेरे पीछे रहो, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, ये मैं संभालता हूँ, मैं इन दोनों को देख लूँगा। इन दोनों ने ही हमारे जितने भी गांव वालों को सबको मारा है, मैं भी नहीं छोड़ूंगा। यूनो का भाई कहता है मैं भी आता हूँ, मैं भी नहीं छोड़ूंगा। तभी अचानक से वो दोनों सोल्जर देखते हैं कि अचानक से यूनो उसका भाई सामने से आता है। यूनो एक जोर की किक मारता है और उसके सोल्जर का पूरे का मुंह थोबड़ा जो होता है उससे चकनाचूर कर देता है। लेकिन उसका छोटा भाई थोड़ी ना कम है। उसका छोटा भाई इतनी जोर की किक मारता है कि उसके दूसरे सोल्जर का भी मुंह तोड़ देता है। और तोड़ने के बाद इतनी ज़ोर से भागते हैं। वो सोचते हैं कि पूरे गांव तो ख़त्म हो चुका है लेकिन मेरी छोटी बहन, काश वो ज़िंदा हो, काश वो बची हो। उसका छोटा भाई सोचता है काश मेरी माँ बच गई हो, वो मरी ना हो, उनके ऊपर कोई हमला ना हुआ। वो दोनों आपस में बातचीत करके इतनी ज़ोर ज़ोर से दौड़ के जाते हैं, अपनी सीमाओं को तोड़ देते हैं। और देखते हैं तभी आसमान में दो हवाई जहाज़ ऊपर से बमबारी कर रहे होते हैं और गांव में धुआं ही धुआं, आग ही आग, तबाही तबाही, जलहा जलहा, हर जगह पे आग ही आग देखा जा सकती है। यूनो का छोटा भाई कहता है तुम यहाँ पत्थर के पीछे बैठे क्या कर रहे हो। यूनो कहता है ये पत्थर अगले हमारे भगवान हैं, ये हमारे बचाएंगे। वो कहता कैसे, देखो पत्थर जो है, पत्थर के पीछे पत्थर से एक तहखाना छुपाए रखा है, इस तहखाने को बाहर निकालना है। यूनो का छोटा भाई कहता है ये तहखाना कहाँ था, मैं तो इसे अपनी ज़िंदगी में कहीं नहीं देखा। मैंने कहा था ना ये हमारे देवता हैं, लेफ़्ट और राइट, ये हमारी जान को बचाएंगे और हम सबको दिखाएंगे। यूनो कहता है ये तहखाना है जो हमारे घर को यहाँ तक जोड़ता है मूर्ति से। हमें सबसे शॉर्टकट रास्ता यही मिल सकता है दूसरों से बच के जाने के लिए। हमें इसका यूज़ करना है, अपने घर में जाना है और मुझे अपनी छोटी बहन को बचाना है। तभी यूनो हवा से एक छलांग मारता है, देखता है तो उसके पॉकेट में वही बॉल होती है जो वो अपनी बॉल बहन को देना चाहता है। लेकिन अचानक से उसके सामने आता है कि मेरी बहन तो ज़िंदा होगी ना, काश उसके साथ कुछ बुरा तो नहीं हुआ। वो तेज़ी से दौड़ के भागता है और इतनी ज़ोर से तभी पीछे से उसका छोटा भाई कूदता है। और कूदने के बाद वो भी कहता है अरे मोरी मैया मैं भी आ रही हूँ रे यार, आ रहा हूँ मैं भी भैया, रुक जा मैं भी आ रहा हूँ तेरे साथ। एक इंसान जिसने अपने आप को ढक रखा है गाँव वालों के सामने कूदता है और वो कहता है तुम्हारा बहुत हो चुका है, आज तुम्हारा आखिरी दिन है, अपने भगवान को याद कर लो। गांव वाले कहते हैं अगर तुमने हमला किया तो हम तेरे 10 के क्या 100 टुकड़े कर देंगे। वो कहते अरे ये तो एक लड़की निकली यार। वो कहती हाय कैसे हो, सब ठीक हो ना, आज तुम्हारा आखिरी दिन है, थोड़ा मौज मस्ती की जाए। तभी कहता है हाँ 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 हाँ। जो ये लड़की अपने हाथ को दबाती है तभी एक इंसान जो एक सामने खड़ा होता तलवार लिए वो चौंक जाता है कि मेरे पर हमला होने वाला है। लेकिन अचानक से ही उसके ऊपर इतनी जोर का प्रभाव पड़ता है कि उसका जो शरीर होता है बीच में से फट के 4 हो जाता है। तभी लोग सभी के सभी कोते हैं ये क्या हो गया, बिना छुए, बिना हाथ लगाए, बिना कुछ करे हवा में ही इस इंसान को बीच में से काट दिया, ऐसे कैसे हो सकता है। तभी लगातार ये लड़की अपने हाथ को खोलती है, बंद करती है, खोलती है, बंद करती है। तभी एक एक करके जितने भी इंसान होते हैं सबके हाथ, पैर, शरीर, इंसान के पैर, छातियाँ, गुर्दे, सब के सब फटते फटते, कट कट के, मर मर के भागने की कोशिश पूरी करते हैं सभी लोग।
लेकिन अचानक से ना चाहते हुए भी बीच में से इंसान मारे ही जाते हैं। जब भी एक लड़की पीछे कोने में डर रही होती है, वो कहती है माँ मुझे बचाओ। उसकी माँ अपनी बेटी को लेके भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो हाथ दबाती है और उसकी माँ भी बीच में से कट के मर जाती है। ये एकदम इतनी ज़ोर से होती है कि उसकी जो बेटी होती है अपनी माँ को मरते हुए देख के शोक में आ जाती है। तभी ये लड़की कहती है तुम्हारी माँ तो मर गई है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। तुम अभी बहुत छोटी हो, तुम मज़े करो ज़िंदगी के। तुमने कुछ पाप नहीं किया है, जो पाप किया है इन गांव वालों ने किया है, तो इनकी सज़ा इनको मिली है। तुम जाओ, सो जाओ और जो करना है करो, तुम्हें हाथ नहीं लगाऊंगा मैं। तभी ये लड़की कहती है ओवर एंड आउट। जो भी यहाँ पर इंसान थे मैंने सबको मार दिया, लेकिन एक लड़की छोटी बच्ची थी इसलिए मैंने छोड़ दिया। कोई नहीं, हम तो चाय पियेंगे, नाश्ता करेंगे और इस कूड़े कचरे को साफ करके फटाफट पार्टी करेंगे। तभी हमें पता चलता है ये इंसान एक प्रोफेशनल किलर है, जिसने सिर्फ एक ही हथियार से, एक चाकू के धार से 3 सोल्जरों को बीच में से काट लिया। उसके हथियार अपनी जेब में रखे और इसने कहा इतनी जल्दी कैसे हो सकता है। उसने जेब में से पॉकेट निकाला, फ़ोन मिलाया और अपने साथी को कॉल किया कि वो कह रहा है कि भाई अब तो फंस गए, आज तो सब कुछ सामने आ चुका है, तुम जल्दी आओ, गाड़ी लेके मेरे पास आओ। सुन रही हो, गाड़ी लेके मेरे पास आओ, हमें जल्दी से बचाओ और हमें यूनो को भी बचाना है, आज उसका कहीं आखिरी दिन ना हो। तभी हमें दिखाया जाता है एक जो लड़की है उसकी एक आँख में डैमेज है, उसने एक आँख पे कपड़ा ढक रखा है और उसने जो इस गांव की मुखिया है उसको पकड़ के घसीट के अपने साथ लेके चल रही होती है और वो कहती है कि जो तुमने कर्म किए हैं उसका फल तो तुम्हें मिलेगा। तुमने मेरे साथ जो जो बुरा किया है उसका तुम्हें भुगतना पड़ेगा। तुम्हें मैं जान से नहीं मारूंगी, तुम्हें मैं तड़पाऊंगी। लेकिन तभी पता चलता है वो उस गेट के सामने खड़ी होती है और उस गेट के पीछे वही जूनो की बहन जो होती है। अचानक से पता चलता है कि वो उसको ही मारने आई है जिसके ऊपर श्राप लगा हुआ है। उस लड़की को वो अचानक से कहती है कि तुम आज आखिरी दिन है, तुम मरने वाली हो। भी ये लड़की अपना हाथ हवा में उठाती है, अचानक से कोई मंत्र पढ़ती है और एक मंत्र ऐसा पढ़ती है कि जो दरवाजे के पीछे एक लड़की बैठी है उसके तन बदन में आग लग जाती है, उसके सब कुछ मारी जाती है। ये लड़का एक ऐसी मंत्र पढ़ती है कि अचानक से बड़ी जोर की वेव निकलती है और जो दरवाजे के पीछे एक लड़की बैठी है उसके ऊपर जाती है और सीधा दरवाजे को चीरते हुए इस लड़की को जान से मार देती है। वो भी इतनी ज़ोर से धमाका होता है कि लड़की ना चाहते हुए भी वो मारी जाती है और एकदम अचानक से इतनी ज़ोर का धमाका होता है, इतनी ज़ोर का धमाका होता है कि दरवाज़ा भी इस धमाके को सह नहीं पाता है और लड़की तभी के तभी अपने जान से हाथ धो बैठी है। तभी यूनो भाग के आता है और वो देखता है कि दरवाजे की जो सील होती है वो टूट जाती है, दरवाज़ा उड़ जाता है। उसकी बहन जो होती है दादी माँ वो भी उसके घुटनों पे पड़ी होती है और वो ध्यान से ना चाहते हुए भी अपनी बहन को देखता है कि उसकी बहन भी ज़मीन पे पड़ी होती है। उसके हाथ पैर बिल्कुल सुन्न होते हैं जैसे कोई इंसान मर चुका हो। ना चाहते हुए भी वो उसे मानना पड़ता है कि उसकी छोटी बहन जो थी जिसकी वो रक्षा करने वाला था वो मर चुकी है। तभी ये जो लड़की होती है जिसके आँख पे आई पैच लगा होता है वो कहता है कि कैसे हो मेरे छोटे भाई, कैसे काफ़ी टाइम बाद मिले, कैसे सब ठीक ठाक, हाल चाल बढ़िया, सब कुछ मज़े में चल रही है ज़िंदगी, ठीक तो हो ना तुम मुझे जानते हो ना, मैं तुम्हारी छोटी बहन जो तुम्हारे साथ जुड़वा पैदा हुई थी। तभी यूनो सोचता है ये कौन है, इसने दादी को मारा है, अपने पास पकड़ा है, इसने मेरी छोटी बहन को जान से मारा है और ये कहती है कि ये मेरी बहन है। वो कहती जो लड़की उस दरवाजे के पीछे थी वो तुम्हारी बहन नहीं थी,
वो एक डीमन थी, डीमन। उसने तुम्हें वश में कर रखा है ताकि तुम इस जगह पे कैद में रहो और ना चाहते हुए भी तुम इस दुनिया से बाहर जा सको। इन सभी लोगों ने तुम्हारे साथ गलत व्यवहार किया है और इन्होंने मुझे भी गलत व्यवहार किया है। उन्होंने मुझे जान से मारने की कोशिश की और मुझे खाई में फेंक दिया, लेकिन मैं बच गई। मुझे पता था तुम ज़िंदा होगे, इसलिए मैं तुम्हें बचाने आई हूँ। ना चाहते हुए भी यूनो सोचता है, ये कैसे हो सकता है, ये लड़की मेरी बहन की दुश्मन है। इसने मेरी बहन को जान से मारा है। ये मेरी बहन नहीं हो सकती और इसने ही मेरी दादी को इतनी ज़ोर से मारा है कि वो अधमरी हो चुकी है। वो कहती है, ये कोई दादी नहीं है और जो तुम सोच रहे हो वो लड़की दरवाजे के पीछे तुम्हारी छोटी बहन है। वो तुम्हारी छोटी बहन नहीं है। वो एक डीमन है जिसने एक इंसान का शरीर लेके पैदा हुई है और उसका काम था तुम्हें यहाँ बांध के रखना ताकि तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। यूनो कहता है, तुम मेरी बहन की कातिल हो, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। लड़की जब ये एक हाथ घुमाती है, एक हाथ से चलाती है और तीर को बीच में से फोड़ के दीवार में से छेद करके और यूनो को हवा में से उड़ा के सब कुछ धुआं धुआं, अंधेरा अंधेरा हर जगह देखती है कि तभी कहीं मेरा छोटा भाई तुम मरा नहीं। अचानक से देखा जाता है कि एक हेलीकॉप्टर आसमान में तैर रहा होता है। तभी एक अचानक से सोल्जर छुप छुपे जाके भाग रहा होता है। ये धीमे धीमे आता है और सभी रुकावटों को पार करके गोलियों से छन्नी छन्नी करके देखता है कि कोई मेरे बीच में आया। इस हेलीकॉप्टर से मुझे बच के रहना होगा, वरना एक फायर मेरी ज़िंदगी ख़त्म। इस हेलीकॉप्टर से बच बचा के ही मुझे निकलना होगा ताकि वो मुझे ना देख पाए और मैं सब छिप छिपा के यूनो के पास जाऊं और उसे बचाऊं। मुझे जाना होगा यूनो के पास, उसकी जान खतरे में है, मुझे उसे बचाना होगा। लेकिन जब ही ये धीमे धीमे भागता है, हर जगह देखता है ताकि कोई देख तो ना रहा। ये अचानक से एक लड़की से टकरा जाता है जिसने लाल कपड़े पहने हैं। वही इंसान जिसने हवा में हाथ चला के पूरे विलेज में जितने भी लोग थे उन सभी को बीच में से फोड़ फाड़ के सबको ख़त्म करके जान से मार दिया है। लेकिन वो क्या पता थी, उसको हवा में चलाने वाली एक ताकत नहीं, वो एक डीमन था जो सभी इंसान को मार रहा था। एकदम अचानक से डीमन सामने आता है जिसके बहुत लंबे नाखून, बिल्कुल पैने दाँत थे, उसकी लाखों आँखें थी। वो हर तरह के हथियार, हर तरह के मूव को अचानक से देख सकते थे और कोई भी इसके सामने आता तो डीमन सामने आके उसे बचाने की कोशिश करता। तभी ये अचानक से बंदूक तानता। बंदूक तानने के बाद पूछता कि तुम कौन हो, तुम कहाँ से आए हो। तभी लड़के पीछे मुड़ के कहती, अरे तुम बच गए, इतने हमले करने के बाद, इतने सारे सोल्जर तुम्हारे पीछे पहुंचने के बाद तुम कैसे बच गए। तुम तो मरने के ही काबिल थे, तुम कैसे मरे। तभी वो भागते हुए जाता है, डीमन अटैक करता है लेकिन ये अचानक से बच जाता है। तभी डीमन दोबारा हवा में घूमता है, कलाटी मारता है, अचानक से ये हाथ घुमाता है और निशाना लगा के उस पर गोली मारता है। तभी डीमन बीच में आके उस गोली को रोक लेता है और एकदम रक्षा कवर का काम करता है। वो धड़ाधड़ 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 गोलियाँ चलाता है। वो कहता है, अरे तुम्हारा डीमन तो काफ़ी अच्छा है, तुम्हें मरने से पहले ही मैं सोच रहा था कि इसे भगाऊं, इसे यहाँ से भगाऊं और तुम्हें जान से मार दूं, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। वो कहे, तुम कहीं भी भागो, कहीं भी जाओ, हमारी नज़र तुम्हारे ऊपर हमेशा से थी, है और रहेगी, तुम्हें मरना ही होगा। तभी दिखाया जाता है कि यूनो दीवार के ढेर के मलबे के ऊपर पड़ा होता है और उसने जो लड़की होती है आई पैच वाली, उसने हमला किया लेकिन अपने भाई को नहीं मारा। वो कहते, भाई तुम मेरे भाई हो, मैं तुम्हें नहीं मारना चाहती, तुम मेरे साथ चलो, इस दुनिया से भाग चलो। अचानक से एक बॉल बुढ़िया के पास जाती है और वो ही बॉल बुढ़िया से टकरा के एकदम उसे जगा देती है। वो कहती है, इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे खेल को बर्बाद करने की और यूनो के पास ये खबर पहुंचाने की कि ये एक बहरूपिया है। ये कोई बहरूपिया नहीं है,
ये इसकी छोटी बहन है जो इससे प्यार करती है। लेकिन अचानक से पता चलता है कि ये बॉल जाके उस लड़की के पास जाके रुक जाती है। रुक जाने के बाद अचानक से पता चलता है कि अचानक से एक धुआं जो अंधकार से ढका हुआ होता है, एक सामने छाया जो एकदम ज़मीन के अंदर से चीर के बाहर निकलती है, और वो छाया उस लड़के को अचानक से पूरी तरह घेर लेता है और ऐसे कवर कर लेता है ताकि देखते ही वो लड़का एकदम अचानक से वो धुआं उस लड़के के ऊपर अटैक करता है। लड़की बचने के लिए पूरी कोशिश करती है लेकिन उसके हाथ को दबा लेता है और उसे खींच के तोड़ने की कोशिश करता है। देखते हैं तो वो एक डीमन होता है जो उसे मारने की कोशिश करता है। तभी अचानक से पीछे से बुढ़िया चिल्लाती है कि जाओ। तभी पीछे से वो आदमी आता है एकदम स्टाइलिश हीरो वाली एंट्री मार के और उसे पकड़ता है यूनो को। जब ये बुढ़िया कहती है जाओ इसे दे दरा, इसे उठा के ले जाओ और ये इसके हत्थे नहीं लगनी चाहिए, यहाँ से दुनिया भागो और इस लड़की को बचाओ, लड़की से बचाओ यूनो को और लेके भाग जाओ, यहाँ कभी मत दिखना, अपना चेहरा मत दिखाना। तभी वो उस यूनो को लेके और एकदम खाई में से कूद जाता है अचानक से। तभी कहता है ए बुढ़िया, तेरी हिम्मत कैसे हुई, तूने मेरे खेल को ख़त्म किया, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ये जो इंसान था जो यूनो को लेके भागा था, तभी एक मर्द जो मूर्ति के पीछे एक सीक्रेट दरवाज़ा था उसके पीछे से निकलता है और कहता है यूनो तुम ठीक हो ना, हमें जल्द से जल्द इस पहाड़ी को छोड़ के नीचे वाली दुनिया में जाना होगा और वहाँ छुपना होगा। यूनो अपने आप को कोसता रहता है कि मेरे गांव में जितने लोग थे सब मारे गए, मेरी दादी घायल है और मेरी मनपसंद मेरी छोटी बहन भी जान से मार चुकी है। तभी वो कहता है कि चलो ये सब सोचने का वक्त नहीं है, हमें यहाँ से जल्दी से जल्दी निकलना होगा और हमें यहाँ से भागना होगा। तभी एक अचानक से गोली चलती है। वो देखते हैं कि पीछे से हेलीकॉप्टर ने उन्हें देख लिया है, वो छुप जाते हैं। अचानक से वापस से एक दोबारा गोली चलती है और देखते हैं कि हेलीकॉप्टर ने उन्हें धूल लिया है और धड़ाधड़ गोलियां बरसा रहा है उनके ऊपर। यूनो कह रहा है मैं कुछ भी नहीं कर पाया, मैं बिल्कुल ताकतवर नहीं हूँ, मैं अपनी बहन को नहीं बचा पाया, वो जान से मर चुकी है, मैं उस आई पैच वाली को जान से नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे जान से मार दूंगा। ये इंसान यूनो को कहता है कि ये देखो ये ताबीज़ है, ये तुम्हारे लिए है, इस ताबीज़ को पकड़ो। यूनो कहता है इस ताबीज़ का करना क्या है। तभी वो किसारे से कहता देखो ज़मीन के बीचों बीच उस पत्थर के नीचे एक निशान है, इस निशान के अंदर इस ताबीज़ को फंसाना है। जब तुम इस निशान को फंसाओगे तो तुम्हारे जो देवता है वो तुम्हारे पास आएंगे और तुम्हारी रक्षा को करेंगे। देखो वो रहा उस पत्थर का जो निशान है, उस पे जाओ, उसमें जाके इसे फिट कर दो, समझ गए। यूनो कहता है मैं क्यों जाऊँ, मुझे अपनी जान बचानी है, जान बचाने के लिए तो भाग रहे हैं, वहाँ जाके वो दूंगा तो वो गोलियों से छलनी छलनी कर देंगे। अरे मूर्ख, तुम जाओगे तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा, अगर मैं जाऊँगा तो मुझे गोलियों से छलनी छलनी कर देंगे। विश्वास नहीं है तो इस ताबीज़ को पकड़ो और तब पकड़ के देखो तुम्हारे ऊपर एक भी गोली नहीं चलेगी। तभी यूनो भागता है, भाग के एकदम अचानक से जाता है। जो निशान होता है उस निशान पे काफ़ी ज़्यादा कचरा होता है। वो कहता है अरे यहाँ तो कचरा फंसा हुआ है, कैसे डालूँ इसे मैं। वो पीछे चिल्ला कहता है अबे बंद बुद्धि, उस कचरे को साफ कर, कचरे को साफ करने के बाद रॉकेट को अंदर डाल, बेवकूफ़ कहीं के, जल्दी कर। यूनो अचानक से वो पत्थर डाल देता है ज़मीन के अंदर। एकदम अचानक से कोई तेज़ हवा चलती है। तेज़ हवा कहता है को मैंने डाल दिया, अब क्या करूं, अब बता ना क्या करूं। तभी एक आदमी आता है और नीचे धम से मारता है। देखते हैं तो वही इंसान उसका पूरा मुंह ज़मीन पे मारता है और ज़मीन को थोबड़े से बिल्कुल तोड़ फोड़ देता है। और देखता है अचानक से उसकी नाक में से तुम करके पन्नी निकलता है और पन्नी कहता है अरे अबे जब तुझे पत्थर लगाना ही था तो ऐसे बता रहा था, मेरे सिर को ज़मीन पे मारने की क्या ज़रूरत थी। वो कह रहा नहीं, मुझे एक थोड़ा सा रस्म करनी थी, वो रस्म के लिए ज़रूरी थी, रस्म कर हो चुका है। अचानक से वो गोली मारने के लिए तैयार होते हैं।
तभी पत्थर के अंदर लाइट चमकती है। लाइट चमकते ही देखते हैं अचानक से एक ज़ोरदार धमाका होता है। धमाका इतनी ज़ोर का होता है कि हेलीकॉप्टर को ही ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर गुलाटी मारने पे मजबूर कर देता है और देखता है कि हेलीकॉप्टर कपड़े की तरह बीच में से चुरमुरा के मुरमुरों की तरह बीच में से फाड़ दिया जाता है। फिर दम अचानक से दिखता है कि दो आसमान में कोई दानव से चमकीले रंग के उस हेलीकॉप्टर पे हमला करते हैं और उस हमले से ही उस हेलीकॉप्टर को बीच में से फोड़ देते हैं। ये रोशनी से बने हुए डीमन उस हेलीकॉप्टर को इतनी ज़ोर से पकड़ते हैं कि वो ज़ोर से फूटने के बजाय पूरा मुड़ ही जाता है। फिर एकदम अचानक से देखते हैं कि उसके हाथ को तोड़ देते हैं, उसके पंखे को तोड़ देते हैं, उस पे इतनी ज़ोर से हमला करते हैं, नाखून से वार करते हैं कि वो बीच में से चिर जाता है और इसके टुकड़े टुकड़े होके हवा में ख़त्म हो जाते हैं। तभी हमें देखने को मिलता है कि हेलीकॉप्टर ज़मीन पे गिरते हैं और वो दोनों आपस में भागने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन भागते भागते ना चाहते हुए वे धूल की चपेट में आ ही जाते हैं, लेकिन अचानक से वो बच जाते हैं। ये लड़की कहती है अचानक से कैसे हो सकता है, इतने महंगे हेलीकॉप्टर हमने मंगाए, उसे बस एक ही चुटकी भर रात रत्ती में धूल में मिला दिया, ऐसा कौन दानव आ गया रे मुन्ना, फिर अब हम घर कैसे जाएंगे। फिर हमें दिखता है कि वो लड़का जो आदमी है और यूनो धमाके से बच जाते हैं और वो बिल्कुल ठीक होते हैं। इस धूल के पीछे से अचानक से दो डीमन निकलते हैं जिन्होंने उस यूनो की जान बचाई थी। ये यूनो के ही डीमन हैं जो ना चाहते हुए भी यूनो को बचाते हैं और वो उसे अपना मास्टर कहते हैं। मास्टर ठीक हो ना, बढ़िया हो, मौज में, हमेशा मैं तुम्हारे ऊपर नज़र रखता हूँ, कहीं ना कहीं फंसते ही रहते हो, आज तो मैंने जान बचा ली तुम्हारी। तभी ये पीछे से कहता है ये तुम्हारे डीमंस है, तुम्हें एक वरदान मिला है कि तुम डीमंस को काबू कर सकते हो और ये डीमन इन दुनिया के सबसे खतरनाक डीमनों में से एक है। ये डीमन लॉर्ड है, डीमन लॉर्ड जो सबसे ज़्यादा ताकतवर होते हैं और ये तुम्हारे डीमन से इनके होते हुए तुम्हें कोई भी हाथ नहीं लगा सकता। यूनो सोचता है ये मेरे डीमंस हैं, ये मेरे डीमंस हैं जो हमेशा मेरी रक्षा करते हैं। अब देखिए फर्स्ट लाइन तो ख़त्म होती है, क्या कर सकते हैं।